देखिए बच्चों, T1 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज P1। T1 केल्विन है, टेम्परेचर कितना है? T1 केल्विन है। एट T1 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल्स टू P1। ठीक। एट T2 केल्विन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल्स टू P2। ठीक, चलिए। एंड इफ temperature T2 is greater than T1, then select the correct one. Options are, option A is P1 is less than P2, option B is P1 is greater than P2, option C is P1 is equals to P2 and option D is none. आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, क्यों? क्योंकि हमको पता है बच्चों, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब खास बात ध्यान रहे, लिक्विड एक ही लिक्विड है, लिक्विड ए। तो एक बार लिक्विड ए का टेम्परेचर हमने T2 रखा और एक बार लिक्विड ए का टेम्परेचर हमने T1 रखा। लिक्विड ए का टेम्परेचर जब T2 है तो वेपर प्रेशर उसका P2 है, लिक्विड ए का जब टेम्परेचर T1 है तो वेपर प्रेशर P1 है। तो जो टेम्परेचर ज्यादा होगा उस पर वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास T2 इज ग्रेटर देन T1 है ना भाई, तो सेकंड वाला टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा है। तो सेकंड वाले टेम्परेचर पे सेम लिक्विड आपका ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा, मींस P2 इज ग्रेटर देन P1। तो आंसर क्या है हमारा? P2 इज ग्रेटर देन P1। रीजन क्या है? रीजन है T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनेट, सॉरी वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। करेक्ट। अब जरा ध्यान दें, P2 इज ग्रेटर देन P1 कहां पर है? ये लिखा हुआ है आपका। ठीक, अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी लिख देगा ना तो आपको एग्जाम में दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो ऐसे लिख देगा एग्जाम में, पता है कैसे? आपको लिख देगा ऐसे, P1 इज लेस देन P2, ऐसे लिख देगा। ये देखिए, तो हम समझ लो ना, अभी भी तो P2 इज ग्रेटर देन P1 है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी लिख के देता है एग्जाम में। अब आइए,